कैंसर को लेकर के आप सभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन तो होता होगा कि इसमें एलोपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से कारगर होती हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन कारगर होती हैं। कई कन्फ्यूजन होते हैं लोगों के कि इसमें जान बच सकती है कि नहीं बच सकती है। तो लोग एक दूसरे से कंपेरिजन करके ही केवल तसल्ली लेते हैं कि इसमें हो सकता है कि आराम मिल जाए। कैंसर की बीमारी में कुछ ऐसी चीज़ें आपकी हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से ये देखना होगा कि आप किस पैथी में जाएं और आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर कैंसर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में है तो उस कंडीशन में आपको सबसे बेहतर अगर रिलीफ मिलता है तो आयुर्वेद से मिलता है। फोर्थ ग्रेड में कैंसर आने का मतलब ये होता है कि शरीर के उस पार्ट को कैंसर बिल्कुल डैमेज कर देता है जिस पार्ट में वो फैला होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो देखा होगा लोगों ने अक्सर फोर्थ ग्रेड में जा करके लोग सर्जरी ही करवाते हैं। कुछ हद तक थर्ड ग्रेड में भी सर्जरी करवाई जाती है, लेकिन लोगों को कुछ एक्टिव होना होगा। कुछ गलतफहमियां होती हैं लोगों के पास में। एक साल में कई लाख लोग, 14-15 लाख लोग ऐसे होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड कैंसर के पेशेंट मरते हैं हमारे यहाँ से। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें एक बड़ी तादाद उन लोग की होती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो ट्रीटमेंट लेकर थक चुके होते हैं और वो घर बैठते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर देखें तो ये आंकड़ा बहुत भयावह होता है कैंसर का। लेकिन ये होता क्यों है, मुद्दे की बात ये है, और इसमें ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी लाइफ सेफ रहे। सर्जरी अगर आपको करवाना है किसी भी चीज़ का, मैंने देखा है कि जैसे कि अगर डायबिटीज हो लोगों को तो उस कंडीशन में अगर वो उस इंसान को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट इलाज की प्रॉब्लम होती है, तो आपके जो लोकल डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी में आकर के सर्जरी कर देते हैं प्रोस्टेट की या गैल ब्लैडर की। आपने देखा होगा 10 में से लगभग 4-5 लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि लगभग 40-50% केस ऐसे होते हैं कि आफ्टर सर्जरी कैंसर वहाँ डेवलप करता है, उनकी डेथ हो जाती है। कभी भी आपको डाउट हो कि कैंसर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप कैंसर सेल का टेस्ट करवाएंगे कि ये जो कैंसर मार्कर बेटा एससीजी का होता है कि कैंसर सेल का जो आपके शरीर में ग्रोथ है वो किस लेवल पे है, बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मल लेवल पे है। अगर नॉर्मल लेवल पे है तो उस कंडीशन में आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं, या आप ये मान सकते हैं कि आप नॉर्मल में आप रिकवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अगर वो टेस्ट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ करके आता है तो सर्जरी को आप अवॉइड करें, इतना आपको मानना होगा, वो सेफ आपके लिए है। दूसरा, इसमें जैसे कि देखा होगा आपने कि कहीं पे गांठ हो जाए लोगों को, कहीं पे छाले हो जाए लोगों को, या कहीं पे घाव हो जाए, तो गांठ में, छाले में, चाहे घाव में अगर वहाँ पे कैंसर सेल है, कैंसर डेवलप कर चुका है, तो उस कंडीशन में सबसे बेहतर ट्रीटमेंट आपका आयुर्वेद का होता है, जो कि आपको इसमें पूरा क्योर करने की क्षमता रखता है। एलोपैथिक में तब आप जाएं जो आपको लगता है कि हाँ, वो अगर आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फोर्थ ग्रेड में ही डायग्नोस होता है, तो काफ़ी क्रिटिकल है, वहीं पे आप जाएं, क्योंकि वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो अगर अपने आप को छोड़ दें, आप ट्रीटमेंट न कराएं, सर्जरी न कराएं, तो भी जान जानी है। तो वहाँ पे सर्जरी एक रिस्क होता है कि लेकर के देखा जाए कि इसमें क्या होता है। बहुत लोग उसमें बच भी जाते हैं, तो अगर देखा तो डेथ रेशियो काफ़ी कम होता है उससे। बाकी आपने देखा होगा ये होता क्यों है, तो मैंने बहुत बार जिक्र किया था कैंसर होने को लेकर के कि रीजन क्या है। तो आपने देखा होगा कि जैसे एक बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही है कि बोला जाता है क्या कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, चाहे जो लोग आपका अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो उनको कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन इससे कहीं भी ज़्यादा अगर कैंसर की मात्रा देखी जाए तो वो उनको भी होती है जिनका डाइट बिल्कुल अच्छा होता है। अच्छा मतलब सादा भोजन होता है। लेकिन होता क्या है कि इस रोग का एक राउंड फिगर में अगर आप ओपिनियन लेना चाहेंगे तो वो ये होगा कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी, बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, और ये कमियां कभी आपको 2-4 दिन में, 1 दिन में नहीं होती हैं, काफ़ी दिन में, कई सालों तक लगातार अगर ये कमियां होती हैं तब जाकर के किसी को कैंसर की प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। इम्यूनिटी आपका डैमेज होगा, फिर आपका जो पार्ट सबसे अधिक सेंसिटिव होगा वो इफेक्ट होगा, और फिर वहाँ पे दिक्कत आपकी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर के सेल्स ही आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो इसमें आपका खान पान, जैसे बहुत लोग को मैंने देखा क्या है कैंसर के पेशेंट वालों को कि जिन्होंने कभी कोई नशा ही नहीं किया है, जिनको कोई गलत चीज़ लेने की आदत ही नहीं है, लेकिन उनकी गलती क्या होती है कि एक समान आहार की मात्रा वो हमेशा लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनकी डाइट बिल्कुल फिक्स है, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, चावल है, दाल है, घर का खाना बना खाते हैं, अपना हरी सब्जी खाते हैं लोग। तो जिनकी डाइट बिल्कुल फिक्स होती है, फिक्स मतलब कि एक लिमिट बना लेते हैं लोग कि हाँ हमको 2 ही 4 रोटी खाना है,
और उस पे ही लंबे समय से सालों साल चले जा रहे हैं। उसी सब्जी पे, जैसे बहुत लोग सुपाच्य भोजन खाते हैं, लौकी परवल तरोई वगैरह खाते रहते हैं कि हाँ चलो हम अच्छा चीज़ खा रहे हैं, हल्का भोजन खाते हैं। तो जो समान मात्रा में आप कभी भी भोजन लेते हैं तो वो भोजन भी आपको तकलीफ देता है, क्योंकि एक छोटी सी बात होती है कि जो आपका शरीर है वो अपने ज़रूरतों को खुद पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेट करेगा। कभी भी कोई कमी अगर आपको आती है तो आपको हल्का सा फीवर होता है, वीकनेस लगता है, थकान लगती है, कुछ न कुछ सिम्टम सामने आते हैं। अगर पोषक तत्वों की कमी है तो कुछ न कुछ आपके सामने आएगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर गैस की प्रॉब्लम किसी को होती है तो लोग क्या बोलेंगे कि हम पूड़ी नहीं खाते हैं, पराठा नहीं खाते हैं, हम चना नहीं खाते हैं, मटर राजमा नहीं खा सकते हैं। तो क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि खाने से उनको दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, कंप्रोमाइज़ किया, उन चीज़ को लेना बंद कर दिया। लेकिन वहाँ पे चाहिए क्या था कि पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो हर चीज़ को डाइजेस्ट कर जाए। वो बात अलग है कि इन सब चीज़ को कम खाना चाहिए। एक खाने का फ्लो मेंटेन करना चाहिए कि आपको हर समय जो गुरु भोजन होता है, जो कॉन्स्टिपेटेड फूड होते हैं, नहीं खाना चाहिए आपको। तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो आपकी दिनचर्या होती है रोज़ की, कभी भी देखिएगा, सुबह जब आप उठते हैं सो करके, तो कभी आप बहुत खुश होंगे, कभी आप बहुत टेंशन में होंगे, कभी बहुत मानसिक तनाव होगा आपको, कभी माइंड कंसंट्रेट ही नहीं होगा आपका, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे आप। तो तमाम तरीके के नेचर आपके रोज होते हैं, कभी एक समान नहीं होता है। रोज की दिनचर्या में कुछ न कुछ डिफरेंट होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है। जिस तरीके से आपका ब्रेन वहाँ पे सुबह के टाइम पे कन्वर्ट करेगा अपने आप को, उस तरीके से शरीर में आपके हार्मोन जो होते हैं उनका सिक्रेशन होगा। और हार्मोन का सिक्रेशन अगर फ्लक्चुएट होता है तो आपके एंजाइम जो होते हैं वो भी फ्लक्चुएट होते हैं। उस कंडीशन में आपका पाचन गड़बड़ होता है। कभी कभी क्या देखा होगा आपने कि भूख नहीं लगती आपको। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि मोस्टली हर घर में सुबह नाश्ता हो गया, रात का डिनर हो गया, दोपहर का खाना हो गया, तो आपको खाना ही खाना है। भले से आपको खाना खाने का मन ना हो, लेकिन एक आदत आपकी है कि आपको खाना खाना ही है उस टाइम पे। वहाँ पे आप अपने शरीर की बात नहीं सोच करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने रोज़मर्रा के हिसाब से भोजन लेते हैं। लेकिन कभी भी आपका जो शरीर है वो समान मात्रा में एक फिक्स क्वांटिटी में डाइट नहीं ले सकता है। ये आप हमेशा याद रखिए। जिस तरीके से आपकी सोच होगी, जिस तरीके से आपका फिजिकल वर्क होगा, जिस तरीके से आपके मानसिक तनाव होंगे, उस तरीके से आपकी सोचने की क्षमता या खाने पीने की जो क्वांटिटी है वो अपने आप चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फिक्स पे ही चले आ रहे हैं 10 साल से, तो फिक्स नहीं हो गया, वो एक कंप्रोमाइज़ हो गया कि आप उससे ऊपर ले ही नहीं सकते हैं, जबकि आप उससे ऊपर ले सकते थे या उससे कम ले सकते थे। तो ऐसा तो कोई धरती पे इंसान नहीं है जिसको टेंशन की प्रॉब्लम ना हो, जिनको कोई दुख ना हो या बहुत कोई खुश ना होते हों। सब लोग अपने आप में कुछ ना कुछ तो फीलिंग लेकर के आते ही हैं। लेकिन आपकी जो डाइट होती है वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। आपको हर तरीके का खाना खाना चाहिए, चेंज करके खाना चाहिए, चाहे वो हरी सब्जी हो, चाहे फल फूल हो, जो भी आपके मिले, आपके बजट में मिले। मैक्सिमम आपको अपने खाने को चेंज करना है। और जब आपको भूख लगती है, जैसे जठराग्नि आपकी जब प्रदीप्त होती है, अच्छे फ्लो में होती है, तो उस कंडीशन में भोजन लेना सबसे अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर जो महिलाएं हैं, चाहे जो पुरुष जो जॉब करने वाले हैं, जो घर की महिलाएं हैं, तो घर की महिलाएं तो सही टाइम पे खाना नहीं खाती हैं। और खासकर जितने भी पुरुष वर्ग जो जॉब वाले हैं, ये अपने जॉब के कारण में अपना सही भोजन नहीं ले सकते हैं। जबकि भोजन आपको सबसे बेहतर सुबह लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ सुबह लोग नाश्ता करके काम चला लेते हैं। तो जठराग्नि के फ्लो को तो आप बार बार कम किया, आपने सही टाइम पे आपने भोजन नहीं लिया, और फिर भी लोग बोलते हैं कि हमने खाना पीना सही खा लिया है। तो एक बहुत बड़ा रीजन इस चीज़ के लिए। जैसे आपका शरीर क्या करता है कि अपने आप को डिटॉक्सीफाई भी करता है, मोशन से करता है डिटॉक्सीफाई, पसीने से करता है, पेशाब से करता है। तो कपड़े की बात बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कपड़े का क्या रोल है। तो देखिए, जो जैसे जींस के कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं, या बहुत से आपके सिंथेटिक कपड़े होते हैं, तो इनको यूज करने से आपका पसीने का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो रुकने के कारण में भी आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाता है, तो गंदगियाँ आपके शरीर में जमते रहती हैं। अगर शरीर अपने आप को डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा, तो डिटॉक्सीफाई नहीं करने का मतलब क्या है, आप जो भी कुछ खाते पीते होंगे, आपके शरीर की जो सेल्स हैं नरिशमेंट ले रही हैं अगर उन सब चीज़ से, तो जो डेड सेल हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो शरीर बाहर निकालने का भी काम करता है। 3 ही सोर्स होते हैं आपके, पेशाब का है, मोशन का है, चाहे आपके पसीने का है। तो अगर डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाएगा तो इनकी जब मात्रा बढ़ते चली जाती है तो आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों को खराब करना शुरू कर देंगे और नरिशमेंट फैक्टर को डैमेज कर देंगे। तो उस कंडीशन में जैसे कैंसर भी होता है लोगों को, कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम इनसे जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करके चलती हैं। तो कभी जैसे कि तंबाकू क्यों नुकसान करता है, लोगों ने पूछा, सिगरेट बीड़ी क्यों नुकसान करता है, कोल्ड ड्रिंक क्यों नुकसान करता है। जो भी चीज़ें उष्ण तीक्ष्ण होती हैं,
देखिए उष्ण तीक्ष्ण में क्या होता है कि आपका जैसे लाल मिर्चा है, हरा मिर्चा है, गरम मसाला, मीट मसाला है, तो जो ज़्यादा गर्म चीज़ें होती हैं वो दिक्कत करती हैं आपको, तो इनको आप लिमिट में रखिए। आप ऐसा नहीं कि नहीं लेना, आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में रख के ले। ठंडक के मौसम में आप ले सकते हैं, अच्छा, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बाकी गर्मी बरसात के मौसम में कम से कम लें। तो जो दिनचर्या आपकी होती है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि आप इस बीमारी से बच सके। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें जिनको आपको लेकर के चलना होता है ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से और सेफ रखा जाए। बाकी इसमें बहुत जानकारी मैंने बहुत पहले 20-25 दिन पहले मैंने दे रखा है। आप लोगों को कोई भी इसमें दिक्कत हो, डाइट प्लान समझना हो या कोई भी कैंसर से जुड़ी समस्याएं हो तो हमारे पैनल पे कंसल्ट कर सकते हैं या हमारे पेज पे आकर के व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो भी जानकारियाँ इसमें है कैंसर की वो सभी की सभी आपको दे दी जाती हैं। थैंक यू।